अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज जवारी आवर यू वाचिंग स्क्रीन रिव्यूज। मेरे साथ मौजूद है रुबाब अली। और रुबाब, आज हम नूरी के एक सॉन्ग का रिएक्शन रिव्यू करने वाले हैं। गाने का नाम है जनाब नहीं मरना। और क्यों कह रहे हैं नूरी नहीं मरना, पहले गाना सुनते हैं, उस पर अपना रिएक्शन देते हैं, रिव्यू रिकॉर्ड करवाएंगे और रिव्यू में एक स्पेशल कहानी इस सॉन्ग के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो रिएक्शन रिव्यू पूरा देखिएगा। सो लेट्स फर्स्ट लिसन टू द सॉन्ग। Typical Noori feel. Oof. वाह, हाय 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 हाय। Such an emotional track. Basically one-sided love. Yes. मतलब एक रहना ना चाह रहा हो, दूसरा छोड़ना ना चाह रहा हो। You know, a point comes जहाँ फिर आपको छोड़ना पड़ता है। फिर आप किसी और को छोड़ते हैं। See? Now his divine love story begins. सफर। जी, इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक का सफर। क्या चेंज हुआ है गाना, वेरी नाइस। ऑफ हाय 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 हाय, वाह। बेशक मेरी गल सुन जा, मेरी गल सुन जा, मेरी गल सुन जा, जरा जी के वफा, मेरी गल सुन जा, जरा जी के वफा। Beautiful turn.
यस ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਯਾ बहुत ही प्यारा गाना है. लॉट्स ऑफ थिंग्स इन माय माइंड चल रहे हैं तेरा. Alright, so this was नहीं मरना by नूरी and हामिद अली नकीबी. गाना शुरू होने से पहले रुबाब मैंने कहा था एक स्टोरी बताऊंगा अबाउट द सॉन्ग. तो जनाब हुआ ये था कि नूरी ने 2020 में गाना लिख लिया था, बट इसका आधा वर्जन लिखा था. सो व्हाट हैपेंड वाज कि अभी हामिद अली उनकी लाइफ में नहीं आए थे, बट समहाउ उनका इंटरेक्शन होता है और वो नूरी इन्हें ये गाना सुनाता है. अच्छा, सोल फेस्ट सॉरी कोक फेस्ट 2020 में आई थिंक उन्होंने ये गाना पब्लिकली सुना भी दिया था. तो आप सोचें कि कितना नियर टू थे कि वो गाना रिलीज कर देते. बट देन हामिद अली सेड दैट इस ट्रैक में ना बहुत कुछ चीज कमी है, मतलब मिसिंग है. हाँ, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, आप मुझे थोड़ा टाइम दें एंड आई विल फिक्स दिस सॉन्ग फॉर यू. इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक, इट्स अ गुड सॉन्ग, बट इसमें जो कमियां है ना वो पूरी करने की जरूरत है. So, क्या जबरदस्त तरीके से जोड़ा है उस गाने को. और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि नूरी पता नहीं या तो वाकई अपनी स्टोरी सुना रहे हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द हर जगह इस तरह की स्टोरीज मौजूद है, बल्कि शायद लाइफ इन्हीं स्टोरीज का एक मजमुआ है. बिकॉज एवरीवेयर द सेम थिंग हैपेंस, दैट जब भी आप किसी से प्यार कर रहे हो तो एक वक्त आता है जब आपको लगता है कि आप उनसे प्यार कर रहे हैं, बट शायद वो अब आपसे प्यार नहीं कर रहे. एंड ये हर प्यार के रिश्ते में ये वक्त आता है. दिस इज वेयर योर हार्ट ओपन्स, वो इस तरह का रूमी का भी कुछ कॉल वगैरह है कि जिस दिल में जो है खिड़की नहीं होगी तो वहां रोशनी कहाँ से आएगी. एग्जैक्टली वही बात तो नहीं की, बट जो उस बात का लुबे लुभाव है वो यही है. तो बेसिकली वो जो जर्ब हमारे दिल पे लगती है ना, दैट्स एन ओपनिंग फॉर अस टू सीक अनदर वर्ल्ड. और फिर जो वो वाली लाइन थे मरने से पहले मरना, बेसिकली ये एक हदीस भी है कि मरने से पहले मर जाओ. तो कहा यह जाता है कि इंसान के मरने से पहले मरना मे बी कि इट्स अ पॉइंट ऑफ नफ्स, मतलब इंसान का जो नफ्स है, मरने से पहले मरने का बेसिक कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि आपका जब आप अपना नफ्स मारते हैं तो फिर मतलब नफ्स मारने का मतलब ये तो कि आपको ना दुनियावी ख्वाहिशात रहती ही नहीं है ना. बहुत सारी चीजें होती हैं जो मतलब खत्म हो ही जाती हैं वैसे इंसान से, फिर सिर्फ रहता है इंसान और अल्लाह का ताल्लुक. क्योंकि जाहिर है आपका नफ्स होता है जो आपको सब चीजों के लिए, हर चीज के लिए जो है वरगलार होता है, चाहे वो किसी तरह के भी कोई भी, मतलब हम कुछ भी मांग रहे होते हैं अल्लाह से, ख्वाहिशात कर रहे होते हैं, तो ख्वाहिशात डिपेंड ही नफ्स पे करती हैं. अच्छा, मरने से पहले मरने का जो कॉन्सेप्ट है जो सूफी बताता है, तो दैट इज बेसिकली के आपके बहुत सारे हवास होते हैं, जब आप इस दुनिया से जाते हैं ना वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है. बट मजेदार चीज ये है, विद हेल्प ऑफ स्पिरिचुअल प्रीचर इन योर लाइफ, आप अपनी वो चीजें जिंदगी में ही ओपन कर सकते हैं. और अगर जिंदगी में वो चीजें ओपन हो जाती हैं तो जिस जगह आपको मौत के बाद जाना है ना,
उधर का तायुन आप भरपूर तरीके से कर सकते हैं. आई नो सम ऑफ यू वुड बी थिंकिंग मैं क्या बातें कर रहा हूँ, बड़ी अजीब सी बातें लग रही होगी. इवन व्हेन आई हर्ड दिस कॉन्सेप्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, लाइक कैसे हो सकता है ये, बट दिस इज द कॉन्सेप्ट. और जब आपका में ये सारी चीजें बताई जाती है और वो होती है, तो अगेन नफ्स वाली चीज भी है कि वो जैसे आपने कहा कि कहीं ना कहीं फिर जब सारी चीजों से आपका दिल उठता है, उसके बाद ये वाली स्टेज आती है जहाँ आपका यू नो मतलब जब इंसान एक खुद अनाउंस कर देता है ना कि मैं एक फकीरी की तरफ जा रहा हूँ, उस लाइन में जा रहा हूँ, और उस लाइन में मतलब मैं अपना जो एक इंसान को तो रुझान जो लगता है. अगेन इसी में नूरी ने बड़ी एक जबरदस्त एक इंटरव्यू उनका मैं देख रहा था, उसमें बड़ी जबरदस्त उन्होंने ये बात कही कि अगर आपको लगता है, उनसे किसी ने, जावेद बशीर एक है हमारे पाकिस्तानी ना सिंगर रह चुके हैं और इंडस्ट्री में बड़ा नाम था जावेद बशीर का, तो वो उनसे पूछते हैं कि जी चैन से रिलेटेड या कुछ ऐसे सकून से रिलेटेड ना वो पूछते हैं, तो नूरी इसका बड़ा मजेदार जवाब देते हैं. कहते हैं कि सकून एक दुनियावी एक वर्ड है और जो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अगर दुनिया में यू नो डिफरेंट और चीजें हैं, तो जब आप सूफीज्म में जाते हैं तो वहां पे भी बहुत सारी और चीजें हैं. हाँ. और कहीं ना कहीं दुनिया से डिफरेंट होती है. कहीं ना कहीं इकबाल साहब का एक शेर है, मुझे एग्जैक्ट शेर, मैं थोड़ा सा इस चीज में बुरा हूँ कि मुझे एग्जैक्ट चीजें याद नहीं रहती, बट उसका लुब्बे लुबाब कुछ इस तरह का है कि कायनात का जो हर पार्टिकल है ना, वो अपने असल से जुड़ने के लिए बेताब रहता है, बेचैन रहता है. दिस इज द कॉन्सेप्ट. आपका जो अल्लाह ताला ने रखा होता है, आपकी लास्ट जो रखी होती है डेस्टिनेशन, वहां के लिए आप हमेशा एक आपके माइंड में और आपके दिल में चल रहा होता है. तो अगेन अब इस गाने को अगर मैं मटीरियलिस्टिकली देखूं तो भी बहुत अच्छे तरीके से जोड़ा है. लिरिक्स सूफीज्म वाइट्स भी बहुत कमाल के हैं. और अगेन अब आप देखें ना, अब स्टोरी लाइन देखें कितने मजेदार चल रही है. ही इज लविंग हर, बीच में थोड़ा सा मामला खराब हो जाता है, वो उनको छोड़ रही है. वो कहते हैं कि फिर मुझे जो है सुकून मिल, मतलब फिर मैं उसको जुदाई मेरा वो बन जाती है. सही है, समथिंग लाइक मुकद्दर या कुछ इस तरह करके. तो उसके बाद ही ट्राइज टू फाइंड कि शायद कोई और चीज हो जिससे मुझे जो है ना कुछ सुकून मिलना शुरू हो जाए, या फिर यू नो आई फाइंड पीस ओवर देयर. तो देन ही गोज टू दैट मजार, वहां पे फिर ये परफॉर्मेंस चल रही है, उन्हें ये मिलते हैं. और बाद में अगर आप देखें, वो उसको बार बार कह रहे हैं कि जीने के बारे में नहीं मरना. सही है. नहीं हाँ, वो जो सेकंड वाला जो पार्ट है उसमें वो कह रहा है कि तू जी के दिखा. एग्जैक्टली. तो वो किसी ने एक बड़ी मजेदार बात कही है ना कि मरने से ज्यादा मुश्किल जीना है. तो अगेन ये वाला एस्पेक्ट भी आ जाता है. और वो देखे ना फिर एंड में नूरी और उस लड़की की स्टोरी दोबारा चल रही है. यानी somehow you have to have, you know, this. मैं सॉरी जवार आपकी बात काट रही हूँ यहाँ पर. पता है एक टाइम होता है ना जब आप किसी की जुस्तजू कर रहे होते हैं, किसी बंदे की या किसी भी मतलब जिससे आप रिलेटेड होते हैं, तो वो बंदा ना उस टाइम पे भले मुयस्सर ना हो, लेकिन जब आप वो सारी चीजें करके थक चुके होते हैं ना, एक इंसान की मिन्नतें कर करके जब आप अल्लाह ताला की तरफ जाते हैं ना, तो ये चीज आपके माइंड से स्किप हो जाती है. फिर वो बंदा चाहे आपके सामने कुछ भी बन के आ जाए, हालांकि वो आपका होता वही है. इस गाने में जो पॉइंट दिखाया ना, वो ये दिखाया है कि जब वो इस बंदे से मिलते हैं, देन ही गेट टू रियलाइज इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू थिंक. जिंदगी तो फिर भी जीनी है, और अगर आपको लग रहा हो कि कहीं आपका मकसद गुम हो गया है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि आप उस अगले बंदे को छोड़ जाओ. खास तौर पे इन्होंने एक रिलेशनशिप में ये चीज दिखाई है कि क्या होता है, लोग हमेशा के लिए फिर पार्ट वेज कर लेते हैं कि जी हमेशा के लिए छोड़ जाते हैं. लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं, जो उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, वो होती है फैमिली, बच्चे, और जो भी यू नो आपकी एक लाइफ जिंदगी चल. तो अगर कुछ इस तरह की चीजें हो भी रही हो, पार्ट वेज फॉर अ बिट ऑफ टाइम, लेकिन उसके बाद दोबारा आप यू नो यू कैन कम टुगेदर, यू कैन हैव डिफरेंट पॉइंट्स जिस पे आप दोबारा से अपनी जिंदगी स्टार्ट कर सकते हैं. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट इस गाने में स्टार्ट होती है. बिल्कुल होती है. तो यही कॉन्सेप्ट इस गाने में उन्होंने दिखाया. उसके बाद जिंदगी स्टार्ट नहीं होती, उसके बाद फिर अगेन फिर आपने गौर से गाना ना सुना है ना देखा है, बिकॉज
एंड वाला जो पार्ट है ना उसमें दे आर मीटिंग अगेन, वो जो लड़की है एंड दे आर लिविंग हैप्पीली। जब वो बंदा दोबारा वापस आता है ना तो आप में आप मौजूद ही नहीं होते, तो फिर क्या आप नहीं होता कि आपकी मोहब्बत उससे खत्म हो जाती है, लेकिन आप में आप नहीं मौजूद होते। अच्छा, ये इनका कहना है, बट नूरी ने जो दिखाने की कोशिश की है वो मुख्तलिफ है। वो बेसिकली उन्होंने ये दिखाया कि जब आप रिकवर कर जाते हैं तो फिर ना सिर्फ आप खुद हील होते हैं बल्कि आप उनको भी हील करते हैं और आपकी जिंदगी बेहतर जो है आप तरीके से जी सकते हैं। बहरहाल ये था हमारा आज का रिएक्शन रिव्यू। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। पसंद आए तो लाजमी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी राय का इजहार कमेंट्स में लाजमी करते जाइएगा। एंड अगर ये गाना, इस गाने की जितना भी हमने रिव्यू किया ये आपको अच्छा लगा हो तो लाजमी इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करते जाइएगा। मुलाकात होती है एक और अच्छी सी वीडियो में। टिल देन बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।